अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 45 वर्ब विद काइंड्स पार्ट 2, सबक नंबर 45 फेल और उसके अक़साम हिस्सा 2। दोस्तों, इससे पहले हमने ये पढ़ा कि वर्ब के कितने अक़साम होते हैं। आज के सबक में हम आगे की कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ेंगे जो टेंस में काम आने वाली है। नीज ये भी जानेंगे कि फेल की कितनी शक्लें होती हैं वगैरह वगैरह। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें ताकि आगे आने वाला टेंस समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोज के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोज को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मश्क करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। सबसे पहले हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे, यानी शक्लें पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फेल की शक्लें। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जमाना तीन तरह के होते हैं। जमाने तीन तरह के होते हैं। माजी यानी गुजरा हुआ, जो गुजर चुका है। हाल यानी मौजूदा, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और तीसरा होता है मुस्तकबिल, यानी जो आने वाला है, फ्यूचर। तो इन मुख्तलिफ जमानों को जाहिर करने के लिए वर्ब यानी फेल की जो शक्लें, जो सूरतें इस्तेमाल में लाई जाती है, इस्तेमाल होती हैं, उन्हें फॉर्म्स कहते हैं। फॉर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। अंग्रेजी में वर्ब की तीन शक्लें होती हैं। असलन तीन शक्लें होती हैं आमतौर पे। पहला फर्स्ट फॉर्म, पहले को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, दूसरे को कहते हैं सेकंड फॉर्म और तीसरे को कहते हैं थर्ड फॉर्म। तो जो पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, उसे एक और नाम देते हैं प्रेजेंट, उसे प्रेजेंट भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो सेकंड फॉर्म होता है उसे पास्ट भी कहते हैं। और जो थर्ड फॉर्म यानी तीसरा होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसको आसानी के लिए पहली शक्ल, दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल से याद करते हैं, या आप इसे इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। आइए मिसालों से समझते हैं। नंबर 1, कुछ वर्ब में यानी कुछ फेल में पहली और दूसरी और तीसरी सारी शक्लें अलग अलग होती है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें पहली शक्ल, दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल सारी की सारी यानी तीनों शक्लें अलग अलग होती है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। जैसे मिसाल से समझते हैं। पहले की मिसाल है टू गो। टू गो का माना होता है जाना, यानी एक मजदर है। टू के साथ मजदर इस्तेमाल होता है, तो टू गो इसके माना हुआ जाना। अब इसकी जो पहली शक्ल होगी, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा गो। तो टू को अगर हटा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया। और सेकंड फॉर्म इसका हो गया वेंट और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। तो देखिए तीनों शक्लें बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, अलग अलग है। दूसरी मिसाल है टू डू। टू डू इसके माना होता है करना। तो टू जहां भी लगा हुआ हो शुरू में समझ लीजिए कि मजदर है, इसके माना है करना। अब इसकी पहली शक्ल होगी डू। टू हटा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। ये आम सी बात है कि टू अगर हटा दे तो फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया डू, सेकंड फॉर्म यानी दूसरी शक्ल है वो हो गया डिड और थर्ड फॉर्म हो गया इसका डन। तो देखिए डू, डिड, डन तीनों अलग अलग शक्ल हैं। नंबर 2, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी और तीसरी शक्ल एक जैसी होती है। पहली तो नहीं, दूसरी और तीसरी शक्लें एक जैसी होती है, बिल्कुल मिलती हैं। ये पहली शक्ल के आखिर में बस डी या ईडी बढ़ाने से बन जाता है। यानी इसको बनाने का तरीका ये है कि आप किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो पहली शक्ल होती है उसके आखिर में डी या ईडी बढ़ा देंगे तो बन जाता है। जैसे मिसाल देखिए टू कॉल। टू कॉल के माना होता है बुलाना, फोन करना। तो इसकी पहली शक्ल हो जाएगी कॉल, CALL, कॉल। टू हटा दिए, फर्स्ट फॉर्म बन गया। सेकंड फॉर्म इसका होगा कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। इसी तरह थर्ड फॉर्म हो जाएगा
कॉल्ड। तो देखिए पहली शक्ल तो अलग है, लेकिन जो इसकी दूसरी और तीसरी शक्ल है वो बिल्कुल एक जैसी है, कॉल्ड, कॉल्ड। इसको कैसे बनाया गया है, जो पहले फॉर्म है कॉल, उसके आखिर में ईडी बढ़ा दिए तो बन गया। आसान सी बात है, ऐसे ही बनता है, इसको ईडी फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी मिसाल है टू क्लीन। टू क्लीन के माना होता है साफ करना, तो ये मजदर हो गया। फर्स्ट फॉर्म इसका हो गया क्लीन, टू हटा दिए तो बन गया फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हो गया क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड है। तो देखिए दूसरी और तीसरी शक्ल जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। और इसको कैसे बनाया गया, जो फर्स्ट फॉर्म क्लीन है उसके आखिर में ईडी बढ़ा दिए तो बन गया ये सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो क्लीन से क्लीन्ड, क्लीन्ड हो गया। नंबर 3, कुछ वर्ब में दूसरी और तीसरी शक्लें एक जैसी होती हैं। कुछ वर्ब में दूसरी और तीसरी शक्लें एक जैसी होती है और उसके आखिर में उमूमन टी वगैरह होता है, यानी ईडी नहीं होता बल्कि टी वगैरह होता है। जैसे मिसाल टू स्लीप। टू स्लीप के माना आता है सोना, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा स्लीप, टू हटा देंगे तो हो गया स्लीप। और सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। और थर्ड फॉर्म भी इसका स्लेप्ट ही होगा। तो देखिए दूसरी और तीसरी शक्लें दोनों जो है वो एक ही जैसी है, और आखिर में देखिए इसके टी है, तो ये दोनों एक ही जैसी होती है, दूसरी और तीसरी शक्लें। दूसरी मिसाल है टू लीव। टू लीव के माना होता है छोड़ना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लीव, LEAVE, लीव, छोड़ना, लीव। सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। और थर्ड फॉर्म भी इसका लेफ्ट ही है। तो दूसरी और तीसरी शक्लें देखिए एक ही जैसी है, और आखिर में इसके आमतौर पे टी इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ देखिए टी इस्तेमाल आमतौर पे इसमें टी होता है, तो देखिए आखिर में टी है। नंबर 4, कुछ वर्ब में पहली, दूसरी और तीसरी सारी शक्लें एक जैसी होती है, यानी तीनों में किसी में तब्दीली ही नहीं होती है, सब बराबर बराबर होता है, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती है। जैसे टू पुट। टू पुट के माना होता है रखना, फर्स्ट फॉर्म भी इसका हो जाएगा पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट, और थर्ड फॉर्म भी पुट हो जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। दूसरी मिसाल देखिए टू कट। टू कट के माना होता है काटना, फर्स्ट फॉर्म कट हो जाएगा, शुरू से टू हटा देंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा कट, सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। तो देखिए तीनों शक्लें, तीनों सूरतें एक ही जैसी होंगी, कोई तब्दीली नहीं होती है। इस तरह के कुछ अफ़ाल तीनों शक्लों के साथ आखिर में हम याद भी करवाएंगे आगे इंशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। ING फॉर्म। ING फॉर्म एक शक्ल होती है ING वाली, जिसे चौथी शक्ल भी कहते हैं। आमतौर पे ING से याद करते हैं, समझते हैं, लेकिन चौथी शक्ल भी इसे कहा जाता है। इसे किसी भी वर्ब के पहली शक्ल के आखिर में ING जोड़कर बनाते हैं, यानी कोई भी वर्ब है उसकी जो पहली शक्ल होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में आप ING बढ़ा दें तो ये ING फॉर्म बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको ING फॉर्म कहते हैं। जैसे चंद मिसालों से समझते हैं। गो, अभी हमने बताया गो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके आखिर में हमने बढ़ा दिया ING तो हो गया गोइंग, इसके माना जाना होगा। इसी तरह स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि टू स्लीप, टू शुरू में लगा देंगे तो मजदर बन जाएगा, टू हटा दिए तो हो गया फर्स्ट फॉर्म स्लीप, तो इसके आखिर में हमने बढ़ा दिया ING तो हो गया स्लीपिंग। इसी तरह कट फर्स्ट फॉर्म है, इसके आखिर में हमने बढ़ा दिया ING तो हो गया कटिंग। इसी तरह लीव फर्स्ट फॉर्म है, इसके आखिर में हमने बढ़ा दिया ING तो हो गया लीविंग। तो गोइंग, स्लीपिंग, कटिंग, लिविंग, तो ING फॉर्म बन गया आसानी के साथ। दोस्तों बसा औकात ING बढ़ाने से पहले कुछ तब्दीली भी करते हैं, यानी कभी आखिरी लेटर को डबल कर देते हैं, दो लिख देते हैं, 2 मरतबा लिखते हैं, कभी हज़फ कर देते हैं यानी गिरा देते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ मुख्तसर और आसान कवायद याद कर लेने जरूरी है। तो चलिए कुछ कवायद याद कर लेते हैं। नंबर 1, अगर किसी वर्ब के आखिर में ई हो, अगर किसी वर्ब के आखिर में लेटर ई हो, ई, तो ING बढ़ाते वक्त उस ई को गिरा देते हैं, बिल्कुल हज़फ कर देते हैं। अगर किसी वर्ब के आखिर में ई हो, लेटर ई हो, तो ING जब बढ़ाएंगे तो उस ई को गिरा देंगे, फिर ING बढ़ा देंगे। जैसे मिसाल देखिए लीव। लीव के माना होता है छोड़ना, देखिए इसके आखिर में ई है, तो जब ING हम बढ़ाएंगे तो इस ई को गिरा देंगे और ING बढ़ा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। स्पेलिंग पहले था LEAVE, लीव, जब ING बढ़ाए तो हो गया LEAVE,
यहां से ई हट गया और आईएनजी बढ़ गया, हो गया लीविंग यानी छोड़। नंबर टू यह है कि आखिर में अगर वाई ई हो, आखिर में अगर वाई ई हो तो ई को नहीं गिराते। पहले में यह था कि आखिर में ई हो तो गिरा देते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अगर आखिर में वाई ई हो यानी ई से पहले वाई भी हो तो फिर ई को नहीं गिराते हैं और आईएनजी बढ़ा देते हैं। जैसे मिसाल है डाई, डाई के माना रंगना होता है, तो इसके स्पेलिंग है DYE। तो जब आईएनजी बढ़ाएंगे तो इस ई को गिराएंगे नहीं और आईएनजी बढ़ा देंगे बगैर गिराए, तो हो जाएगा डाइंग, रंगना। नंबर 3, अगर आखिर में IE हो तो इस IE को Y से बदल देते हैं, फिर आईएनजी बढ़ाते हैं। जैसे मिसाल है DIE, डाइंग, डाइंग DIE, तो इस IE को Y से बदले तो हो गया DY और आईएनजी बढ़ा दिए तो हो गया DYING, डाइंग, मरना। नंबर 4, अगर किसी वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर हो में से YWR के अलावा कोई एक लेटर हो। याद रखें, अगर किसी वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर में से YW और R को छोड़कर कोई एक लेटर हो और उससे पहले एक वॉवेल भी हो, तो उस सूरत में आईएनजी बढ़ाते वक्त आखिरी लेटर को डबल कर देते हैं यानी 2 मरतबा लिखते हैं। जैसे कट, CUT, कट से कटिंग। देखिए आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर भी है और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले एक वॉवेल लेटर भी है U। तो अब जब हम आईएनजी बढ़ाएंगे तो इस आखिर वाले लेटर यानी T को डबल कर देंगे तो हो जाएगा कटिंग। इसी तरह पुट से पुटिंग, कट के माना काटना, पुट से पुटिंग यानी रखना, रन से रनिंग यानी दौड़ना। बस यही कवायद असल और मशहूर है और इतना काफी है। मजीद वजाहत और इस तरह के कवायद जानने के लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का नाम है इम्प्रूव योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें काफी वजाहत है और काफी सारी चीजें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को मिलाकर मुख्तसर और शॉर्ट में पढ़ते और बोलते हैं, जिसे मुखफ़फ़ कहते हैं। और इस तरह बोलने का रिवाज भी ज्यादा है, ज्यादातर लोग बोलते हैं, लिहाजा उन्हें अभी याद कर लेना मुनासिब होगा। तो वो ये हैं मुखफ़फ़ात, ये हैं नोट के साथ मुखफ़फ़ात। डू, हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है उसके साथ मुखफ़फ़ात ये हैं। जैसे डू प्लस नोट तो हो जाएगा डोंट, डू प्लस नोट हो जाएगा डोंट। इसी तरह डज प्लस नोट तो हो जाएगा डजंट, इसको पढ़ेंगे डजंट, मिलाकर पढ़ेंगे डजंट। इसी तरह डिड के साथ नोट मिलाएंगे तो डिड प्लस नोट तो हो जाएगा डिडंट, डिडंट पढ़ेंगे। इस तरह हैव प्लस नोट हैवंट, हैवंट। हैज प्लस नोट हैजंट, हैजंट। हैड प्लस नोट हो जाएगा हैडंट, हैडंट। इसी तरह इज प्लस नोट हो जाएगा इजंट, इसको पढ़ेंगे इजंट। इसी तरह आर प्लस नोट आरंट, आरंट। वाज प्लस नोट वाजंट, वाजंट। वर प्लस नोट वरंट, वरंट। इसी तरह विल प्लस नोट वोंट, इसको पढ़ेंगे वोंट। विल नोट विलंट नहीं पढ़ेंगे, इसको विलंट नहीं पढ़ना बल्कि इसको पढ़ेंगे वोंट, वोंट पढ़ा जाता है। नोट, एम नोट, आपने देखा होगा कि हमने एम नोट का मुखफ़फ़ नहीं बताया है। एम नोट, एम प्लस नोट का मुखफ़फ़ इस्तेमाल नहीं होता, यानी एम प्लस नोट को मुखफ़फ़ शक्ल में नहीं लिखते और ना ही बोलते हैं, बल्कि इसे अलग अलग ही लिखते हैं और बोलते हैं। एमंट नहीं पढ़ते हैं, इसे एम नोट ही इस्तेमाल करते हैं और पढ़ते हैं। ये है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सबक में इंशाअल्लाह। आज के सवालात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि फेल यानी वर्ब की कितनी शक्लें होती हैं। हमने आज पढ़ाया है तो कितनी शक्लें होती हैं बताइए, 1-2 मिसाल भी दे दीजिए। सवाल नंबर 2, अगर किसी वर्ब के आखिर में ई हो, अगर किसी वर्ब के आखिर में ई हो तो आईएनजी बढ़ाते वक्त क्या तब्दीली करते हैं। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल यह है कि जब विल के साथ नोट लगाते हैं तो उसका मुखफ़फ़ क्या बनता है, यानी विल के साथ जब नोट लगाते हैं तो उसे शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ये बताएं। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेजी पढ़ाने का ये तरीका कैसा लगा,
अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।